Radhika Gaur with the session number 3 of your chapter Magnetic Effects of Electric Current, and in this session we are here going to discuss about magnetic field due to a current through a circular loop. So obviously हमने last session में study किया था about magnetic field due to a current through a straight conductor. Clear? तो वहाँ पे हमने स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया था, उसके क्या फैक्टर्स होते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के वो भी स्टडी करे थे, और राइट हैंड थंब रूल एंड मैक्सवेल कॉर्कस्क्री रूल के बारे में भी हमने वहाँ पे स्टडी किया था. अभी इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन विद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप. The magnetic field lines due to a circular coil or we can say circular loop can be shown by the figure. यहाँ पे आप देख सकते हो जो करंट सर्कुलर कॉयल है या फिर we can say सर्कुलर लूप है, उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं. क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायरेक्शन है एक और एक ये डायरेक्शन है, ये नॉर्थ टू साउथ में ऐसे इंक्लाइंड रहती है. क्लियर? तो अभी हम यहाँ पे ये स्टडी करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा, कैसे हम आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे उसकी. सो द थिंग इज एट एवरी पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. अभी हमने डायग्राम में देखा ना कि हर एक पॉइंट पे जो भी हमारे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का पॉइंट होता है, हर एक पॉइंट पे जो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं वो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? एट द सेंटर ऑफ द लूप द फील्ड अपीयर्स टू बी स्ट्रेट लाइन. जो सेंटर होता है लूप का, वहां पे जो फील्ड अपीयर होता है वो कैसा होता है? दैट इज अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर? दैट एट द सेंटर ऑफ द लूप द फील्ड अपीयर्स टू बी अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर? स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सर्कुलर कॉइल. एक्चुअली द थिंग इज दैट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किसी भी सर्कुलर कॉइल के थ्रू, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है हमें ऑब्वियसली ये भी पता होना चाहिए. सो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सर्कुलर कॉइल इज स्ट्रॉन्गर देन अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किसी भी सर्कुलर कॉइल के थ्रू वो स्ट्रॉन्गर होता है देन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. सिंपल सी बात है, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू प्रोड्यूस होता है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है हमारा वो मैग्नेटिक फील्ड जो कोई भी सर्कुलर कॉइल या सर्कुलर लूप के थ्रू प्रोड्यूस होता है. क्लियर? तो अभी हम ऑब्वियसली ये भी पता होना चाहिए ना कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. ये हम ऑब्वियसली स्टडी करेंगे, बट हम ये समझना चाहेंगे अभी कि जो सर्कुलर लूप है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर क्यों होता है. एक्चुअली सर्कुलर लूप कैन बी कंसीडर्ड टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रेट एलिमेंट्स. सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि जो सर्कुलर लूप है वो काफी सारे छोटे छोटे स्ट्रेट एलिमेंट्स के लार्ज नंबर से मिलके बनी हुई है. दैट इज छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रेट एलिमेंट्स हैं, उनके काफी सारे लार्ज नंबर को मिला के हमने जो सर्कुलर लूप है उसे बनाया हुआ है. इज दैट क्लियर? The circular loop can be considered to be made up of a large number of small straight elements. Each straight element generates the magnetic field lines which is in the form of concentric circles. Simple सी बात है, हर एक straight element जो होता है वो magnetic field lines को generate करता है which is in the form of concentric circles. जो किसकी फॉर्म में रहते हैं? concentric circles की फॉर्म में रहते हैं. समझ में आया? सिंपल सी बात है, जो सर्कुलर लूप है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रेट एलिमेंट्स से मिलके बनी होती है और हर एक स्ट्रेट एलिमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रोडक्शन करता है जो कि कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करती है. समझ में आया? क्या होता है? बाय यूजिंग राइट हैंड रूल वी कैन इजीली सी दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच स्मॉल एलिमेंट आर इन द डायरेक्शन ऑफ लूप. सिंपली हम राइट हैंड रूल का यूज करेंगे तो हम ये भी देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होती हैं हर एक स्मॉल एलिमेंट के थ्रू वो लूप की डायरेक्शन में ही होती हैं. Thus a strong field is produced in the plane of paper. इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है इन द प्लेन ऑफ पेपर. सिंपल सी बात है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि जो डायरेक्शन है लूप की उसी डायरेक्शन में
जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, एंड दैट इज व्हाई अ स्ट्रॉन्ग फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, एंड दैट इज व्हाई the magnetic field produced by a circular loop is stronger than a magnetic field produced through a straight current carrying conductor. Okay, so the thing is that magnetic field produced by current carrying circular wire at a given point depends on following factors. जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किसी भी करंट कैरिंग वायर के थ्रू, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के थ्रू, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. कौन कौन से फैक्टर्स है वो? सबसे फर्स्ट फैक्टर है अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर. वो जो वायर है उसके थ्रू कितना अमाउंट करंट का फ्लो हो रहा है, तो इस पे डिपेंड करता है. और सेकंड वो इस पे डिपेंड करता है द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सर्कुलर वायर. जो सर्कुलर वायर्स हैं उसके नंबर ऑफ टर्न्स उसमें कितने हैं. इन दो चीजों पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का वो डिपेंड करेगा. तो अभी हम स्टडी कर लेते हैं कैसे कैसे इन दोनों पे डिपेंड करता है. तो सबसे पहले आता है हमारा कैसे डिपेंड करता है ऑन द amount of current flowing through a wire. Clear? So the strength of magnetic field due to a current carrying circular wire is directly proportional to the amount of current flowing through it. सिंपल सी बात है, जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के थ्रू जो प्रोड्यूस हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस करंट के जो करंट उस वायर के थ्रू फ्लो हो रहा है. क्लियर? दैट इज B is directly proportional to I because the strength of magnetic field due to a current carrying circular wire is directly proportional to the amount of current flowing through it. Second वो depend करता है on the number of turns of a circular wire. जो circular wire है उसमें number of turns कितने हैं इस पे भी हमारा magnetic field produce करता है. So the strength of magnetic field due to a current carrying circular wire is directly proportional to the number of turns of the wire. That is जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के थ्रू या वायर के थ्रू, वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. वो जो वायर है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने अवेलेबल है उसके भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. दैट इज B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर. क्लियर? Thus, the strength of magnetic field produced by a current carrying circular coil can be increased by increasing the number of turns of the wire in the coil. तो simply जो strength है जो magnetic field produce हुआ उसकी जो strength है किसी भी current carrying circular coil के through हम उसे कैसे increase कर सकते हैं? First, by increasing the number of turns of the wire in the coil. coil में कितने number of turns present है wire के उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं. दैट इज जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम वायर में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनको इंक्रीज करके इंक्रीज कर सकते हैं. ऑल्सो वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल. यदि जो कॉइल है उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है यदि हम उसे इंक्रीज कर दें तो उसके बाद भी हम जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसे इंक्रीज कर सकते हैं. ऑल्सो बाय डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द कॉइल. यदि जो कॉइल है उसकी रेडियस को डिक्रीज कर दिया जाए तब भी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज कर पाएंगे. तो सिंपल सी बात है कि यदि कोई भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो किसी करंट कैरिंग कॉइल के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वायर के उन्हें इंक्रीज करना पड़ेगा. जो करंट फ्लो हो रहा है उसे भी इंक्रीज करना पड़ेगा और जो रेडियस है कॉइल की उसे डिक्रीज करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर इन द कॉइल, बाय इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एंड बाय डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द कॉइल. Clear? Now the thing is magnetism in medicine. अभी तक हमने स्टडी किया मैग्नेटिज्म के बारे में, हमने स्टडी किया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस के बारे में. अब बात आती है जो मेडिसिन का एरिया है, जो मेडिसिन का एरिया है वहां पे मैग्नेटिज्म का क्या यूज होता है. एक्चुअली एन इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन करता है. राइट? Our nerves carry electric impulse to the muscle which produces temporary magnetic field.
और जो हमारी नर्व्स होती हैं वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैरी करती हैं मसल्स तक, जो कि टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देते हैं. इज दैट क्लियर? दैट आवर नर्व्स कैरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू द मसल्स which produce temporary magnetic field. These fields are weak and 1 millionth of the Earth's magnetic field. ये जो फील्ड होते हैं ये वीक होते हैं और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड 1 मिलियन टाइम्स वीक होते हैं. क्लियर? सिंपल सी बात है that our nerves carry electrical impulse to the muscles which produces the temporary magnetic field which are weak and 1 millionth of the Earth's magnetic field. And the heart and the brain are two main organs of human body where magnetic field is significant. जो हार्ट है और ब्रेन है वो ह्यूमन बॉडी के दो ऐसे मेन ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सिग्निफिकेंट रहता है. And the magnetic field inside the body forms the basis of obtaining the image of different parts, and it is done by using a technique called MRI और magnetic resonance imaging. जो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी बॉडी के इनसाइड प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, वो इमेज जो फॉर्मेशन है उसका बेसिस, दैट इज इमेज ऑब्टेन करने का जो बेसिस है उसे फॉर्म करता है. डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनकी जो इमेज है उनको ऑब्टेन करता है. एंड इट इज डन बाय यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड एमआरआई. और ये किसके थ्रू होता है? एक टेक्निक का यूज करके होता है जिसे हम एमआरआई बोलते हैं. और नॉर्मली एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. क्लियर? दैट इज जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके थ्रू हम डिफरेंट पार्ट्स की जो इमेजेस हैं उनको फॉर्म कर पाते हैं. एनालिसिस ऑफ दीज इमेजेस हेल्प्स इन मेडिकल डायग्नोसिस. ये जो इमेजेस होती हैं इनकी जो एनालिसिस होती है ये हमारे मेडिकल डायग्नोसिस में हेल्पफुल रहती हैं. एंड द मैग्नेटिज्म हैज दस इम्पोर्टेंट यूजेस इन मेडिसिन. एंड इसीलिए जो मैग्नेटिज्म है उसका मेडिसिन में एक इम्पोर्टेंट रोल बन जाता है. क्लियर? So the thing is that obviously it's a time for challenging question mark, and today's question is name the rule which gives the direction of induced current in a conductor. आपको एक रूल बताना है जो हमें जो कंडक्टर है उसमें जो करंट इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन को बता सकता है. क्लियर? दैट इज यू हैव टू नेम द रूल which gives the direction of induced current in a conductor, and your times start now. 1 2 3 4 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, the rule that gives the direction of induced current is called Fleming's right hand rule. Simply, कोई भी रूल जो हमें induced current की डायरेक्शन बताता है वो रूल क्या है? Fleming's का right hand rule. Is that clear? So, the rule that gives the direction of induced current is called Fleming's right hand rule. So, what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया अबाउट मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर लूप. क्लियर? हमने स्टडी किया कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे सर्कुलर कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है. इसके साथ साथ में हमने ये भी स्टडी किया कि जो स्ट्रेंथ होती है सर्कुलर लूप से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वो नॉर्मल जो हमारा स्ट्रेट कंडक्टर होता है उसके मैग्नेटिक फील्ड से कम क्यों होती है. और साथ में हमने ये भी स्टडी किया कि जो मैग्नेटिज्म है उसका मेडिसिन में क्या रोल रहता है. सो आई गेस दिस वाज एनफ फॉर दिस सेशन. In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.